जय हिंद। इस हम लोग वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ सूचनाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ सूचनाएं होती हैं जिसमें ताप, दाब और प्रेशर। ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ठीक है ना। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर तो आप लोगों को पता ही है और प्रेशर पता ही है, लेकिन एक वर्ड आता है उत्प्रेरक। टेम्परेचर, प्रेशर तो बच्चे जनरल बच्चे जानते हैं, लेकिन एक वर्ड आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक जो होता है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देता है। इसमें हम लोग उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे, ताप के बारे में जानेंगे, दाब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो कुछ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हम लोग इसमें मेन हम लोग का टॉपिक रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की सूचनाएं, ठीक है ना। क्या क्या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया की सूचनाएं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया की सूचना लिख देते हैं, सूचनाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लिया गया है कि ये CO है। CO जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मिथेनॉल बनाता है। मिथेनॉल एक जहरीला पदार्थ है। मिथेनॉल एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके तो क्या बना लिया, मिथेनॉल, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला का नाम लिखते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये भी गैस है, ठीक है, और ये वाटर से रिएक्शन करता है। वाटर से रिएक्शन करते हैं, इससे हम लोग वेपर के फॉर्म में इसको लेते हैं। ये भी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गैस, ठीक है ना। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो। ये फार्मूला हम लोग बार बार लिखते चलेंगे, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये क्या है, जल है, जल से जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है मिथेनॉल, ठीक है ना। मिथेनॉल, इसका एक स्पेशल चैप्टर है, इसका एक स्पेशल चैप्टर, इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, इसका एक स्पेशल चैप्टर है, इसमें हम लोग एक कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से मिथेनॉल बन गया। लेकिन फिलहाल बता देते हैं कि ये जहरीला शराब होता है। ये जहरीला शराब होता है, ठीक है। जनरली जो लोग पीते हैं ना वो होता है C2H5OH होता है, उसको बोलते हैं इथेनॉल। जो जनरली पीते हैं जैसे C2H5OH ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है ना। लेकिन ये हो जाता है जहरीला शराब, ठीक है, जिसे लोग पी के मर जाते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है वाटर से, ये बेसिकली हम लोग का ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण वाला है। इसमें कुछ भी जो सूचनाएं होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, ये प्रकाश संश्लेषण वाला है बच्चों, ठीक है ना। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो पेड़ को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चाहिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इसके जो तीर का सिंबल है ना उसके ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे हम लोग को दाब बताना है, तो 340 ATM, 340 ATM। ATM मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ATM। ATM मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अच्छा, अब आ गया हम लोगों का यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है। और नीचे रहेगा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है। ये तो हम बता दिए। अच्छा, तो अच्छा एक और रिएक्शन होता है, जैसे में
हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में उत्क्रमणीय, उसका भी सिंबल बता देते हैं कि उत्क्रमणीय क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मैं मान के चलिए कि उत्क्रमणीयता के बारे में बताते हैं। उत्क्रमणीयता देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबलिटी, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का सिंबल होता है, ऐसे होता है, जैसे ये तीर हम लोग दे दिए इधर से और एक इधर से। इसका मतलब होता है ना कि अगर हम लोग एक बार अगर कोई चीज बना लिए तो उसको दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वो उसी रूप में ला सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जानना। रिवर्सिबिलिटी एक प्रकार से हम लोग को भौतिक परिवर्तन के बारे में बताता है कि जो रिवर्सिबिलिटी होता है ना, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन के बारे में बताता है। जैसे में बर्फ, ठीक है, तो बर्फ को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल। मेरे हिसाब से इसमें तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बर्फ को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो जल बनेगा, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर हम लोग जल को क्या कर लेते हैं, ठंडा कर ले, जल को ठंडा कर ले, पता ही है कि बर्फ जो होता है 0 डिग्री पे, तो जल को हम लोग 0 डिग्री पे ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, तो ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा, ठीक है। फिर से ये बर्फ बन जाएगा। तो इस दोनों रिएक्शन को हम लोग अगर एक ही लाइन में दिखाना होता है ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं ये बताते हैं। जैसे ये रिएक्शन है तो यहाँ पे लिख देंगे बर्फ, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बर्फ, ठीक है। और इस तरह का रिएक्शन बना देंगे। तो बर्फ को अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बनेगा, ठीक है। और जल को फिर से अगर हम तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इस टाइप का रिएक्शन, ठीक है ना। ये उत्क्रमण रिवर्सिबिलिटी का हो गया, उत्क्रमणीयता का, इसको डबल इन्वर्ट कॉइन बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और जल को ठंडा करते तो फिर बर्फ बन जाएगा, जल को ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, देखते हैं कितना आता है इसमें। एक और रिएक्शन हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ भी बताते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, और आगे हो गया हम लोग का क्लोरीन। क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का गैस जो होता है इसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिखते हैं, H2Cl2 लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। तो जब ये रिएक्शन करेगा ना तो ये बनाता है HCl, ठीक है, HCl बनाता है। तो इतना तो कुछ सूचनाएं जो है ये बता दिएगा, सूचनाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो HCl बना लिया है, 1 मिनट। इसको हम लोग बैलेंस करने के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि अभिकारक या अभिकर्मक में जितने भी एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जितने भी परमाणु की संख्या होती है अभिकारक में, उतनी ही परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए प्रतिफल में, ठीक है ना। प्रतिफल मतलब हो गया उत्पाद वाला, ये वाला। जैसे यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होना चाहिए, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अपने आप यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो फिर ये इस गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है, एक तरीके बता देते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग एक ब्रैकेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग बाहर से 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। अभी कई सारे हम लोग रिएक्शन लेके समझेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग बैलेंस कर लिया, ये सबको हम लोग चाहे तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो 2HCl बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ बैलेंस, जैसे यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग 6 कर देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। जैसे CO2 है, ये H2 है, इसको बैलेंस कर दिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि जितना अभिकारक में
परमाणुओं की संख्या होती है, उत्पाद में या प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना। फिलहाल इसको हम लोग इरेज करके कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे 340 ये दिया गया, 340 एटीएम मतलब 340 वायुमंडलीय दाब, पर ये करेंगे तभी ये बनेगा, नहीं तो कुछ आगे पीछे कर देंगे तो फिर ये बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, देखते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के कई सारे नाम होते हैं। हिंदी में तो उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में उसका नाम है कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चाहे उसका नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसका कुछ हम नाम बता देते हैं। इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन, या सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शंस, ये काफी आसान होता है कि इसमें क्या होता है ना कि संयोजन अभिक्रिया, इसमें इसके अभिकारक में दो, इसके अभिकारक में दो परमाणु मिलके एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें दो अभिकारक में दो ही परमाणु मिलते हैं। ठीक है, दो ही परमाणु यौगिक मिलके एक बनाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, बता दें इसका परिभाषा लिखा देते हैं, एक मिनट। इसमें इस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो पदार्थ मिलके एक कह सकते हैं, या एक से ज्यादा बनाते हैं। दो मिलके एक बनाएंगे, दो मिलके इसमें क्या होता है, एक ही बनाएंगे, एक या एक से ज्यादा, दो मिलके एक या एक से ज्यादा बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो दो मिलकर एक ही बनाएंगे, देख लेते हैं मैं इसमें क्या है। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में प्राप्त, अभिक्रिया में बने, इस अभिक्रिया में बने, देख लीजिए बच्चों, देखो बच्चों, इस अभिक्रिया में बने प्रतिफल, प्रतिफल का गुण अभिकारक, इस अभिक्रिया में बने प्रतिफल का गुण जो होता है ना, अभिकारक या अभिकारक या अभिकर्मक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इस अभिक्रिया में प्रतिफल का गुण अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक के गुण से, अभिकारक या अभिकर्मक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है ना,
ये हो गया हम लोग का इसका डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन लिख जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में बने प्रतिफल, इस अभिक्रिया में बने प्रतिफल जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का गुण रिएक्टेंट के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा इसका ढांचा लिख लेते हैं। जैसे में ए है और बी, ए और बी मिलके क्या बनेगा, ए बी बनता है। ए और बी मिलके ए बी बनता है। तो ए बी बन गया, तो जो ए बी का जो ये इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, इसको कहेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, इसको रिएक्टेंट कहेंगे। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अभिकारक, अभिकारक या अभिकर्मक बताते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, हिंदी में बताते हैं बच्चों को कि ये हिंदी मीडियम का है। इसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल। फर्स्ट वीडियो में इसका पहचान कराया गया है, फर्स्ट वीडियो में इसका पहचान मैंने कराया है, ठीक है। और इसके बाद हम है यहां पर अभिकर्मक, इसको बोलेंगे अभिकर्मक। अभिकर्मक या अभिकारक या अभिकारक। अभिकारक मैं बता देता हूं बच्चों को जानकारी के लिए कि अगर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, तो दो है ना, दो को मिलके एक बना देगा हम लोग का HCl। क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। इसका मतलब बैलेंस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए जैसे में मैग्नीशियम है, एग्जांपल देना काफी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा, MgO। क्या बनेगा, MgO। लेकिन इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं ना किससे, ऑक्सीजन से, तो ये Na2O बना लेता है। क्या बना लेता है ये, Na2O। एक मिनट, ये जब रिएक्शन कराता है ना तो Na2O बनाएगा। देख लेते हैं हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सोडियम होता है ना, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। लगातार कुछ एलिमेंट के नाम बता देते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में सबसे पहले सोडियम आता है, जैसे यहाँ पे आ गया सोडियम के, सोडियम नहीं पोटेशियम, सॉरी ये पोटेशियम है, पोटेशियम सोडियम के NaCa, ठीक है ना, MgAl, और उसके बाद Zn। Zn से पहले कहीं कहीं कार्बन दे दिया रहता है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। Zn से कभी कहीं कहीं कार्बन दे दिया रहता है, इसलिए घबराना नहीं है बच्चों को। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि ये हो गया पोटेशियम, ये क्या हो गया, पोटेशियम। हम बता देते हैं बच्चों को, ये हो गया पोटेशियम। यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, ये कैल्शियम हो जाएगा। एक दिन हम सारे एलिमेंट के नाम बता देंगे। ये हो गया कैल्शियम, इसके बाद आता है मैग्नीशियम। क्या हो गया ये बच्चों, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद आता है ये एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं समझा दिया ये कि संयोजन अभिक्रिया में बच्चों को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको कई सारे नाम बताते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन या सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सब बता दिए हैं। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हम बताते हैं कि एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, फिर आगे बताते हैं। हम लोग कुछ और रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, कुछ और रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं इंपॉर्टेंट संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें हम लोग हो जाएगा क्विक लाइन, ठीक है। क्विक लाइन क्या होता है कि बिना बुझे हुए चूना, बिना बुझे हुए चूना को अगर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना, बिना बुझे हुए चूना को अगर मार्केट से खरीदते हैं तो उसका रिएक्शन जब हम लोग वाटर से करा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर से एक बार बता देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसका रिएक्शन अगर वाटर से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है।
ठीक है, बता देते हैं। जैसे हो जाएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे? वाटर से। किससे कराएंगे बच्चों? वाटर से, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके कुछ कुछ नाम है जो हम बताते हैं काफी डिटेल में। जैसे इसको कहेंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और नाम है इसका क्विक लाइम। क्या हो जाएगा? क्विक लाइम। ये पहला नाम हो जाएगा। ये दूसरा नाम। तीसरा नाम बताते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अच्छा, अगर रिएक्शन करा दिया किससे? वाटर से। किससे रिएक्शन करा दिया? वाटर से, जल से। तो ये जो बना है, ये जो बना है, ये क्या बना है? देख लेते कैसा आ रहा है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया आ रहा है, ठीक है। ये जल, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा ये? कैल्शियम, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो, इसमें इतना डिटेल में बताया जा रहा है कि बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, एकदम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा, इसी इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड, ये के है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, ये भी एक प्रकार का चूना ही है। अच्छा, ये तो हो गया बिना बुझा हुआ चूना, इसका एक नाम ये हो गया। इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम स्लैग्ड लाइम। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं स्लैग्ड, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। अच्छा, इसको कुछ और फेमस नाम है इसके, एक और नाम है इसका भखरा चूना। भखरा चूना। 4 नंबर में इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या होगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है। चार चार नाम ये इसलिए बताते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हम लोग का बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग वायुमंडल में उपस्थित अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। अच्छा, इसी के यूज करते हैं दीवार पे पुताई करने के लिए, चूना चूना का पुताई करने के लिए, ठीक है ना। जो देखे होंगे हम लोग अक्सर दीवार पर पे ये पुताई कराते हैं लोग, ठीक है। तो ये तो हम लोग मिलकर बुझा हुआ चूना। इसमें क्या होता है कि इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, एक इसी का रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए हम बार बार इसको प्रेस कर रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन जो इसको पेंट कर देंगे ना, जब इसको पेंट कर देते हैं दीवार पर, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन करेगा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सीधे सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। पक्का सा बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें क्या होता है कि H2O रिलीज हो जाता है और ये सूख जाता है एकदम। कैल्शियम कार्बोनेट ये सूखा हो जाता है, ठीक है। इससे कुछ और नाम हम बता देते हैं, शायद नीचे आई के ना आए, इसके नीचे 2 नाम बताते हैं इसका। और ये सूख के एकदम टाइट हो जाता है, जो दीवार में चमक आ जाती है, इसके चलते दीवार में चमक आ जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके कुछ और नाम बताते हैं, 3-4 नाम बताते हैं। मार्कर लो, किधर रख दिए। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर नाम बता देते हैं कुछ। इसका एक नाम हो जाएगा, इसे तो पहले बोल देते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। अच्छा बच्चों, ये जो हम लोग का CO3 जो होता है ना, CO3, इसको हम लोग कार्बोनेट ही कहते हैं।
ये कार्बोनेट का ही मतलब ये होता है, कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट कह दे तो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट कह दे तो चाहे इसका एक और नाम होता है, एक तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट देखिए बताते हैं। इसका ये जो होता है ना, जो हम लोग का जो नाखून बना होता है, अंडे का जो छिलका बनाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका एक और नाम होता है संगमरमर, मार्बल, इसको कहते हैं हम लोग संगमरमर कह देते हैं, या मार्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल, ठीक है। ये बचता है 2-3 नाम बता दिए इसका, जो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब भी याद कर लेना बच्चे, और ये तीनों चारों नाम पता ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखिए सब्जियों का जलना भी, सब्जी का जलना उसमें छिपी अभिक्रिया होता है। सब्जियों का पकना, सब्जियों का सड़ना, सब्जियों का सड़ना भी उसमें छिपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कुछ और पॉइंट के साथ, जैसे में इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। अभी हम लोग पढ़ लिए संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद मिलेगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसके उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट के डिकम्पोज होकर, विघटित होकर, टूटकर डिकम्पोज होकर या विघटित होकर, क्या होता है कि टूटकर डिकम्पोज होकर विघटित होकर क्या होता है कि एक पदार्थ बनाते हैं, चाहे एक से ज्यादा बनाते हैं, ठीक है ना। एक पदार्थ बनाते हैं, चाहे एक से ज्यादा पदार्थ बनाते हैं। किसमें? इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर वियोजन अभिक्रिया हम लोग लास्ट में देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया में इतना होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।